हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स के जो संजीव डैश वर्ग है उसका मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर टोटल 9 मॉडल पेपर दिए हुए हैं। इसका जो फर्स्ट मॉडल पेपर है बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। उसी पैटर्न पर आधारित आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखते हैं इसका मॉडल पेपर फर्स्ट। इस मॉडल पेपर के अंदर हम देखेंगे खंड ए को पहले सोल्व करते हैं हम। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 96 और 404 का मत्स्य क्या होगा। मत्स्य को बोलते हैं HCF। मत्स्य को क्या बोलते हैं HCF। इनका HCF निकालना है। तो देखो 96 है, 96 का कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 से डिवाइड किया 48, 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से किया फिर 6, 2 से किया 3, फिर 3 से किया 1। इसी प्रकार से इसके 404 के कर लो। 2 से किया कितना आया 202, 2 से किया 101, फिर जाता नहीं है 101 का जाता है 1 आ जाता है। अब HCF का मतलब होता है कॉमन पार्ट देखा जाता है। यहाँ पे देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 ले लिया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 ले लिया। और 2 इसमें नहीं है, नहीं ले सकते। 101 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है 4। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, यदि बहुपद P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक a व b हो तो a b का मान ज्ञात कीजिए। ये गुणा के अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई है। तो इनमें देखो आपके पास एक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो एक की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एक की वैल्यू तो है 1। और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है -2 और सी की वैल्यू कितनी है -15। आपने ये तो पढ़ा होगा कि एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है C/A। ये फॉर्मूला होता है। ये ए है और बी है, इसको एल्फा और बीटा मान लिया। यहाँ पे एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। सी की वैल्यू कितनी है -15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, इसका गुणांक कितना 1। 15 में ए का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -15। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि क्वेश्चन में ये पूछता एल्फा प्लस बीटा पूछ लेता तो एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -B/A। -B/A होता है। तो माइनस बी की जगह कितना होता है, बी की जगह 2 है, माइनस का माइनस किसका हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी 1। तो 1 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाती है किसकी, अगर एल्फा प्लस बीटा होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है ए इंटू बी, गुणा वाला पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा -15। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य क्या होगा। अगर माध्य की बात की जाए तो इन सभी को जोड़ दो, जोड़ के जितनी संख्या है उनका भाग दे दो, माध्य प्राप्त हो जाएगा। कितनी है ये 2, 3, 5 पे 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 9 में 4 जोड़ो 5 जोड़ो कितने हो जाएंगे 14 में 6 जोड़ो 20 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, 5 का भाग दे दो कितनी आ जाएगी 4 पंजे 20। आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते, इस तरीके से देखना चाहते हो, इधर देखो ये बढ़ते क्रम में, अगर नहीं हो तो बढ़ते क्रम में सेट कर लेना। इधर से एक संख्या छोड़ा, इधर से एक संख्या छोड़ा, इधर से एक को छोड़ा, इधर से एक को छोड़ा। अब नहीं छोड़ सकते, क्या बच रही है 4। ये विषम संख्याओं के लिए, सम के लिए नहीं है। तो कितना बच रहा है 4। यही आपका क्या हो जाएगा माध्य आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन दी हुई है 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यू रख के देख लो। ये पहली x की होती है, y की होती है दूसरी वाली, पहली x की दूसरी y की, x y। तो x की जगह तो 1 रखा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, यहाँ पे 2 रखा। ये 2 + 2 कितना हो गया 4, लेकिन इक्वल टू कितना आ रहा है 6, ये नहीं आ रहा इक्वल। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। फिर यहाँ पे 2 रखा, 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर प्लस y की जगह 1 रखा, 4 कितना हो गया 4, a कितना 5, फिर भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत। x की जगह 2 रखा,
कितना हुआ 2 दूनी 4 और y की जगह 2 रखा, 4 प्लस 2 कितने होते हैं 6, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो संतुष्ट, ये वाला ऑप्शन करेगा, ये अपना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद कितना है 6 और सार्व अंतर कितना दे रखा है 3, तो एपी होती है A1 A2 A3। प्रथम पद का मतलब होता है ये स्टार्ट ही कहाँ से होना चाहिए 6 से, तो 6 से स्टार्ट देखो इस ऑप्शन में हो रहा है, इसमें 3 से हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें -6 से हो रहा है ये नहीं होगा, -4 से हो रहा है नहीं होगा। यहाँ देखो 6 से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन अंतर क्या 3 है इन सभी का। देखो 6 में 3 जोड़ो 9, 9 में 3 जोड़ो 12, 12 में 3 जोड़ो 15, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। सारा अंतर निकालने का तरीका होता है A2 - A1, मतलब 9 में से 6 जाएगा कितना बचता है 3, 12 में से 9 जाएगा 3, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखना, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, समरूपता नहीं है, कोण। यदि त्रिभुज के अंदर तीनों कोण आ जाते हैं तो वो समरूप होता है, ये अपना ऑप्शन सही है। पूछा सही नहीं है, नहीं पे पूछा है तो ये तो है अपना भुजा, अगर तीनों भुजा है 1 भुजा 3 भुजा ये भुजा तो भी क्या है समरूपता की कसौटी है। भुजा कोण भुजा, कोई मान लो कि ये भुजा दी हुई है और एक ये भुजा दी हुई है, बीच में कोण है इनके तो चलेगा ये, लेकिन अगले ऑप्शन में कोण भुजा पूछ रहा है, मान लिया ये कोण दे दिया, ये भुजा और ये भुजा, अगर यहाँ बीच में होता दोनों भुजाओं के कोण तो समरूपता की कसौटी होती, अन्यथा नहीं होती। तो ऑप्शन नहीं होने वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ये द। अब आता है आगे वाला क्वेश्चन, बिंदु ए दे रखा है 4 0 और बी 0 4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फॉर्मूला होता है। x1 ये वैल्यू होती है x1, ये y1, ये x2, ये y2, x1 + x2 इनको जोड़ो, 4 और 0 को जोड़ने पे कितना आता है 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, फिर इधर 0 में 4 जोड़ने पे कितना आता है 4, 4 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आता है 2, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपना से। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का, त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण B समकोण है, ये बना दिया कोण B समकोण, और ABC दिया हुआ ABC तथा कोस A 3/5 है। हमने पढ़ा है LAL बट्टा कक्का, ये साइन का होता है, ये कोस का होता है और ये टेन का होता है। साइन का लंब बटाकरण, कोस का आधार बटाकरण, टेन का लंब बटा आधार, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो कोस ए का क्या होता है, कोस का ये रहा लंब बटा आधार बटा करण, आधार बटा करण, ये दे रखा है। एक की वैल्यू देखो आधार ये है, आधार का मान कितना है 3, और करण ये सबसे बड़ी भुजा करण होती है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5। अब निकालना हमें ये लंब है, लंब निकालने का सूत्र होता है ये करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण निकालना है, करण की वैल्यू दे रखी है 5 स्क्वायर इक्वल टू आधार की कितनी दे रखी है 3 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और फिर ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बराबर के इस साइड भेज दो -9 बराबर लंब स्क्वायर। यहाँ पे 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 16 बराबर लंब स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा इसके √ +-4, तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब किसका पूछा है साइन का, साइन की वैल्यू पूछा है, तो साइन का क्या होता है लंब बटा करण, लंब कितनी निकाली हमने 4 और करण कितना है 5, अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। या फिर डायरेक्ट पता कर सकते हैं, कोस ए की वैल्यू होती है 3/5 आधार बटा करण, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा करण। तो यहाँ पे देखो करण की वैल्यू कितनी है 5, ऑप्शन में इसमें 5, ऑप्शन में कहाँ 5 मिल रहा है, ओनली इसी ऑप्शन में 5 मिल रहा है, तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि कोई मीनार है, ये मीनार है, मीनार की छाया मान ली अक्स है, इसकी ऊंचाई, ये मीनार है इसकी छाया इधर पड़ रही है अक्स, तो जितनी ऊंचाई है उतनी ही क्या है इसकी छाया है, तो अक्स अक्स हो गया।
क्या हो रहा है, लंब बटा आधार, दो भुजाएं दी हुई है, लंब बटा आधार, किसका फॉर्मूला लग जाएगा, टेन का, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब अक्स है, आधार भी अक्स है, अक्स से अक्स कट गया, कितना बचा, वन, वन कहाँ पे वैल्यू होती है, टेन 45 की वैल्यू होती है वन, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है वन, तो अपना कोण कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर स। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वर्ग अंतराल 10 से लेकर 25 का वर्ग चिन्ह होगा, जब इस प्रकार का वर्ग चिन्ह पूछ ले 10 + 25 दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, 35/2 कितना होता है, 17.5, ऑप्शन नंबर स। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है, कोई वृत्त है, वृत्त का ये व्यास है, इसके सिरों पर ये खींच दी स्पर्श रेखा, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है त्रिज्या के साथ में, ठीक, तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या त्रिज्या मिलके क्या हो गया व्यास, इधर की साइड खींचेंगे एक स्पर्श रेखा, तो ये 90 डिग्री का, ये वाली और ये वाली क्या होगी, दोनों समांतर या बराबर, ऑप्शन में क्या आ रहा है, ब पे समांतर। क्वेश्चन नंबर 12 है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, देखना इधर, यदि कोई घन है, ये कोई घन है, घन बना दिया मैंने, ठीक, इधर घन बना दिया, अब बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, 7 है सभी की, ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ये लो इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया, तो मेरे को बताओ ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ये वाली इसका व्यास भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का, ये पूछ रहा अधिकतम व्यास है, अधिकतम व्यास तो 7 सेंटीमीटर का ही होगा, जितनी इसकी भुजा है टच कर रही है वहाँ तक ये गोला बन रहा है अर्धवर्त वाला, तो इसकी भुजा भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, व्यास 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होगा, वर्त के चतुर्थांश का कोण का मान होगा, ये देखो वर्त है, वर्त में टोटल कितने डिग्री का कोण होता है, 360 का, चतुर्थांश चौथा हिस्सा पूछ रहा है, 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, या फिर इसी प्रकार देख लो चतुर्थांश, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, प्रत्येक हिस्सा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, द। चौथा है अगला वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, पासे को उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 से बड़ा कोई पासे पर अंक होता नहीं है, और पूछा 6 से बड़ा, 6 से बड़ा होता ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, ये किसकी वैल्यू हो जाती है, A1, और इसका क्या पूछ रहा है, ये कोई समांतर श्रेणी दी हुई है का 11वां पद पूछा है, तो 11वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है A11 = A प्लस 11 में से 1 कम करो, कितना होता है, 10 D। अब हमें A का तो पता है कितना है, माइनस का 3, एक की वैल्यू तो कितनी है, माइनस की 3, प्लस 10 × D का नहीं पता, ये A1 होता है, ये A2 होता है, D कहाँ से निकलेगा, A2 - A1, A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2 और A1 की -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -1, यहाँ पे कितना बच जाएगा, प्लस का ये 6, तो कितना बच गया, प्लस का 5/2, तो यहाँ D की वैल्यू रख दो 5/2, 5 दूनी 10, 5 5 25, -3 प्लस 25, 25 में से 3 जाएगा माइनस का, तो कितना बच जाएगा, प्लस का 22, ऑप्शन में किस में आ रहा है, M में, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे के क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।